ब्रह्म सत्यम सर्वधा। सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज ने फरमाया, अज्ञानता के जाल में तो जीव जन्म जन्मांतरों से ही फंसा हुआ है। जो भी कर्म करता है उसका हर लम्हे हर घड़ी अहंकार बना रहता है। वासना की गिरफ्तारी अनेक तरह के जाल में जकड़ रही है। कर्म करके जीव खुशी गमी राग द्वेष में ग्रसित हो रहा है। छुटकारे के वास्ते नाना प्रकार के कर्म करता हुआ भी अहंकार के चंगुल से नहीं बच सकता। निरंकार होना बड़ी शूरवीरता है। जिंदगी में जीते जी मरना पड़ता है। गुरु लोगों ने मिट्टी के साथ मिट्टी होने की हिदायत दी है। इसके लिए सब बुजुर्गों ने संगत सेवा और ईश्वर सिमरण को मुख्य साधन रखा है। इनमें निष्काम भाव से लगा रहे तो किसी समय निर्माणता को प्राप्त हो जाता है। एक समय का जिक्र है, बलक बुखारे के बादशाह के चित्त के अंदर चाहना पैदा हुई कि सच्चाई को प्राप्त करना चाहिए। उसे पता चला कि हिंदुस्तान में इस समय कबीर नामी फकीर बड़ी करनी वाला है, उसके पास पहुंचा जाए। कुछ समय बाद उसने हाजिर होकर बड़े अदब से अपना दिली हाल कबीर साहब के सामने रखा। कबीर साहब ने उसे समझाकर खिदमत यानी सेवा में लगा दिया। कुछ अरसा गुजरने के बाद कबीर साहब से उनकी पत्नी लोई कहने लगी, महाराज अब यह पूर्ण हो गया है, पूरा हो गया है। कबीर साहब कहने लगे, अभी यह कच्चा है। उनकी परीक्षा लेने के लिए कुछ अरसे के बाद एक रोज जब वह गली से गुजर रहा था, उसके ऊपर किसी से कीचड़ कूड़ा करकट गिरवा दिया। इस माजरे को देखने के लिए एक प्रेमी को भी खड़ा कर रखा था। उस समय बादशाह के मुंह से जो लफ्ज निकले उसने उनको सुना, होंदा बलख ते बुखारा कौन सुटदा किचड़ ते गारा। गुस्से में और कुछ लफ्ज भी कहता हुआ चल दिया। देखने वाले ने सब माजरा कबीर साहब को कह सुनाया। कबीर जी ने लोही को कहा, सुना इन वचनों में क्या भरा हुआ है? कुछ अरसा उसे और लगा लेने दो। कुछ अरसे बाद जब फिर उसी तरह कूड़ा करकट उनके सिर पर फेंकवाया गया, उस समय वो नीचे गिरे हुए कूड़े को उठा उठाकर फिर अपने ऊपर रखने लगा। साथ ही कह रहा था, मुझसे तो तुम ही बेहतर हो, मेरे पास ही रहो। फिर जब उसका कबीर जी को पता लगा
कि अब ऐसे नम्र विचार हो गए हैं उसके, तब लोई को कहने लगे अब रंग लग गया है, अब इसे अलविदा कर देना चाहिए। कबीर जी ने उसे बुलाकर कुछ उपदेश देकर कहा, जाओ अपने देश में जाकर इस तालीम को फैलाओ और वहाँ ही फकीराना जिंदगी बसर करो। ईश्वर कृपा को संभाल कर रखना। प्रणाम करके बादशाह वहाँ से रवाना हो पड़ा और अपने देश में पहुंचकर दजला दरिया यानी नदी के किनारे डेरा लगा दिया। जब उसके वजीरों अहलकारों को पता लगा, वे सब उसके पास आ गए और आजिज़ी से अर्ज की, चलकर अपना तख्त संभालें। उस समय वह अपनी गुदड़ी की सिलाई कर रहे थे। फौरन सुई को दरिया में फेंक दिया, फिर उन्हें कहने लगे, जाओ इसे दरिया से निकाल कर लाओ। जब किसी से ऐसा न हो सका, तब उन्होंने दरिया की तरफ हाथ किया। एक मछली ने मुंह में सुई लेकर उसे बाहर निकाला। उन्होंने पकड़कर ले ली और कहने लगे, इस तरह हुक्म तुम मान सकते हो? जिनके हुक्म को धरती, पवन, पानी के जीव भी मान रहे हैं, उनको क्या जरूरत है इस छोटी सी बादशाहत की? जाओ तुम आप ही जिस तरह हो सके काम चलाओ, सच्चे दिल से खुदा की बंदगी करो और लोगों की खिदमत करो, इससे तुम सबका भला होगा। श्री महाराज जी फरमाने लगे, मतलब यह है कि अहंकार को खत्म करना कोई आसान नहीं है। मरकर एक दफा फिर उस अब्दी जिंदगी को हासिल कर लेता है। उस मार्ग में बहुत बातें काम नहीं करती। हद दर्जे की निर्माणता में रहकर अनजाना होकर संसार में विचरे, गुरु तेग बहादुर की तरह पता ही न लगने दे। पूरा होने पर अपने आप ही कोई न कोई बात बन जाती है, जाहिर होना पड़ता है। अब देखो उन्हीं के वचनों को बाजे ढोलक के साथ गा गा कर कुछ विचार ले रहे हैं। चाहे पूर्व में हो चाहे पश्चिम में, रब का प्यारा हो, उसे अच्छी तरह आजिज़ी विनम्रता में रहकर ही समय गुजारना चाहिए। समय आने पर दुनिया उन्हें मानने लग जाती है और वह ही मुर्शिद और गुरु कहलाते हैं। आप परम सुखी होते हैं और जो उनके नज़दीक आते हैं वे भी प्रेमी बन जाते हैं। आज बहुत समय हो गया है, इनके पास और कोई धन माल तो नहीं है, सिर्फ विचार ही हैं, सिर्फ सत विचार ही हैं। कोई वचन हृदय में लगा लोगे तो आप भी सुखी होवोगे और नजदीक आने वाले भी सुखी होंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।